वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, मैं कदीर उद्दीन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। अच्छा नमाज इशा का मैंने पता करना था थोड़ा सा कि इसमें जो वितर है उसमें खाना काबा शरीफ में हाथ उठा के दुआ मांगते हैं जी बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो सर दुआ कुनूत के लिए हाथ बांध लेते हैं। ठीक है, आप मुझे ऐसा तरीका बताएं इसका, यानी सुन्नत तरीका क्या है वितर की अदायगी का? जी यही सवाल है ना आपका? यही सवाल है। दूसरा ये कि अगर हम इधर करते हैं ऐसे हाथ उठा के दुआ मांगते हैं ना, कुनूत पढ़ते हैं, तो लोग अजीब सी नजरों से देखते हैं। सवाल ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ये इसके बारे में तफसील। यही मेरी भाई क़यामत आई हुई है कि अगर कोई दूसरा तरीका करे तो ये लोग उसको अजनबी समझते हैं, ये अजीब ही काम, इल्म नहीं ना। आप ये सुन लें कि कुनूत जो वितर में पढ़ी जाती है ना, इसके बारे में कि वो कैसे पढ़ी जाए, ख़ुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, दूसरों को तो छोड़ें, इनके अपने मसलक में 3 तरीके हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कह के रफ़ा दैन करके हाथ बांध लो फिर पढ़ो। उनके शागिर्द जो हैं बड़े, जो चीफ जस्टिस से कादिल क़ज़ात इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं इमाम साहब अब उसने कोई कुरान पढ़ना कि हाथ बांधे, दुआ करनी है और दुआ की जाती है हाथ उठाकर, इसलिए वो कहते हैं सीना के बराबर हाथ उठाना ये ठीक है। और ये भी उन्होंने दलील की, तकी उस्मानी साहब भी माने कि बात पे यार ठीक है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह से ही लोगों ने कूफा में यह कुनूत सीखी है, तो उनका जब आता है कि वो कुनूत में सीना के बराबर हाथ उठाकर दुआ करते थे, तो क्या करते, मसला उनसे लेते, मर्जी अपनी करते। और तीसरा तरीका जो है वो इमाम साहब के दूसरे शागिर्द इमाम मोहम्मद इब्न हसन का, कि ना उठाए ना बांधे, लटका कर पड़े, जिस तरह रुकू के बाद लटकाए रखे और पढ़ता। तो ज़्यादा बेहतर, तो आपने मेरी बात में से समझ लिया होगा कि हैं ये सारे ठीक, नमाज सब की दुरुस्त है, सीना के बराबर उठा कर पढ़े तो ज़्यादा बेहतर ना। हज़रत इब्न मसूद, हज़रत उमर दोनों से आता है कि वो ये ज़्यादा अच्छा। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, ये मौलाना साहब ये पूछना था कि जो वितर हैं हाँ हाँ, वो इशा के साथ ही पढ़ना ज़्यादा अफजल है या तहज्जुद के टाइम? तहज्जुद के वक्त पढ़ने ज़्यादा अफजल है, मौलाना तो यही फरमाते हैं। अच्छा, तो बात ये है कि 2 नफल पढ़ सकता है बंदा, सुबह 2 नफल पढ़े और बाद में 3 वितर पढ़ लीजिए, भी ठीक है, या 8 या 11 नफल ही पढ़ने पड़ेंगे तहज्जुद के? आपको मौका मिले ना और दिल आपका चाहे तो 2 4 जितने नफल चाहे पहले पढ़ लें, बाद में वितर पढ़ लें। वक्त अगर थोड़ा हो तो 2 ही पढ़ लें और उसके बाद वितर पढ़ लें। वितर के बारे में जो मैं कहता हूँ ना, वो मेरी बात है ज़रा आम लोगों से अलग। मैं 3 वितर एक सलाम से नहीं मानता, मेरी तहकीक के मुताबिक ये कोई शय नहीं, ना इसका कोई सबूत है। कई यार हदीस हजरात ने जब हुजूर ने फरमाया 3 ना पढ़ो, उसका हल कर लिया कि पढ़ते हैं दरमियान में, अब तहियात नहीं बैठते। कुछ हनफी हजरात हैं मगरब की तरह पढ़ते हैं, ला तूतिरू बिसलास, आपने कहा 3 वितर ना पढ़ो, नहीं पढ़ने, ये 2 रकतें पढ़नी अलग, अत्ता या दरूद सलाम फेर देना एक अलग शुरू करनी, जैसे मक्के मदीने में हो रहा है। ये है जो बिल्कुल सही हदीस में है। इमामों ने ज़्यादा ने इसको कबूल किया। मदीना में तो इमाम मालिक ने कहा मदीने में कोई बंदा जानता ही नहीं कि 3 वितर इकट्ठे पढ़े, इसलिए असल बात तो है कि ये 2 अलग पढ़े, एक अलग। अगर आपने वो तरीका करना जो लोग करते हैं वो भी करते रहे, मैं उसको हराम नहीं कहता, मगर उसका सबूत नहीं करता। वितर क्या है और कब पढ़ना चाहिए? नफल और फ़र्ज़ नमाज़ों में क्या फ़र्क है? ये नमाज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है कि जो हम पर लाजिम कर दिया गया है, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो मेरी बारगाह में हाज़िरी ज़रूरी है, और उसकी वजह ये बयान करते हैं कि तुम मुझे दुनिया की ज़िंदगी में भूल जाते हो, तो ये तुम्हारी याद दहानी के लिए ज़रूरी है कि 5 वक्त मेरी बारगाह में हाज़िर हुआ करो। ये हाज़िरी कितनी है? 2 रकत फजर में, 4 ज़ोहर में, 4 असर में, 3 मगरिब में और 4 इशा में। ये फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ का मतलब ये है कि पढ़ेंगे अल्लाह ताला अजर अता फ़रमाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो पूछेगा, सवाल करेगा। नफल का मतलब ये है कि हमने अपनी तरफ से ये फ़ैसला किया कि अल्लाह की हम मज़ीद इबादत करेंगे, मज़ीद नमाज पढ़ेंगे, 2 रकत 4 रकत मज़ीद, तो इसमें आप पढ़ेंगे। यानी एक आदमी ने फ़र्ज़ से ज़्यादा खिदमत कर दी, उसको हाज़िरी के लिए 5 वक्त पाबंद किया गया था, उसने कहा मैं ज़्यादा वक्त के लिए हाज़िर हूँ, तो ये ज़ाहिर है कि अजर का बायस बनेगा। लेकिन अगर कोई न पढ़े, सारी ज़िंदगी भी इन फ़र्ज़ों के सिवा न पढ़े, तो पूछा नहीं जाएगा। नफल का मतलब ये है कि ये एक ज़ायद अमल है जो आपने अपनी तरफ से किया, अपने शौक़ से किया।
عربی زبان میں اس کو تطوع کہتے ہیں۔ تو ساری عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جتنا حصہ میں نے فرض کر دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر اس سے زیادہ اپنی مرضی سے کچھ کرو گے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ تو نفل پڑھنا باعث اجر ہوتا ہے، بندے کو خدا سے متعلق کرتا ہے، اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی زندگی میں ایک بار بھی کوئی ایک نفل بھی ادا نہ کرے تو پوچھا نہیں جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فرض اور نفل کا فرق یہ ہے۔ ہم پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے 5 نمازیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھیں، یعنی ہم پر 5، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کہا کہ آپ کو 6 نمازیں پڑھنی ہیں۔ آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، رات کے وقت اٹھ کے ایک زائد نماز، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت اٹھ کر تم تہجد کا اہتمام کیا کرو، نیند توڑ کے اٹھ کے نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک زائد نماز ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے 5 اور ان کے پیغمبر کے لیے 6 نمازیں یہ فرض کی گئی تھی۔ تو یہ جو 6ٹھی نماز ہے یہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھ کر، آپ پر فرض تھی، لازم تھی آپ کے لیے پڑھنی، تو مسلمانوں نے شوق سے پڑھنی شروع کر دی نفل کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین ہی کی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ اپنی طور پر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا قانون یہ ہے کہ جیسے ہماری فجر سے لے کے جو نمازیں چلتی ہیں وہ طاق ہو جاتی ہیں، یعنی وہ آڈ نمبر میں آ جاتی ہیں مغرب پر آ کے، یہ توحید کی علامت ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں وہ عام طور پر زوجین ہیں، جوڑے جوڑے ہیں، اور خدا خود واحد ہے، تو اس کو بھی سمبلائز کیا گیا ہے رکعتوں میں۔ تو اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہمیشہ آڈ نمبر میں پڑھی جاتی ہے، اس کو عربی میں وتر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کوئی کام اگر آپ آڈ نمبر میں کرتے ہیں، ایون نمبر میں نہیں کرتے، طاق عدد میں کرتے ہیں، تو اس کو عربی میں وتر کہتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز جو ہے یہ چونکہ ہمیشہ طاق پڑھی جاتی ہے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11، یہ ہمیشہ ایسے ہی پڑھی جائے گی، اس وجہ سے اس کو وتر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے شوق میں پوچھا کہ بہت دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ نماز پڑھیں، لیکن آنکھ نہیں کھلتی، کام کرنے میں بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے، مزدور بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، سفر کرنے والے بھی ہیں، تو کیا ہم عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو آپ کی یہ اجازت ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ وتر پڑھتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز ہے جو 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، کم سے کم تعداد اس کی 3 ہی ہے، یہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ وتر ہے، آپ کے اوپر یہ فرض نہیں کی گئی، یہ نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ آپ اس کو اگر اس کے اصل وقت میں پڑھیں تو وہ صبح اٹھ کے پڑھنے کا ہے، لیکن اگر کوئی زحمت ہو تو آپ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ پڑھیں ساری زندگی تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، پوچھا نہیں جائے گا۔